बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सलमान अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं जीएसटीवी और प्रोग्राम आओ बात करें। नाजरीन, आज का प्रोग्राम इस हवाले से खास है कि आज मेरे मेहमान प्रोफेसर अमीन अंजुम साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमने पहले भी इस प्रोग्राम में उनको दावत दी, आपने उनको सुना। मैं बताता चलूं कि प्रोफेसर अमीन अंजुम साहब उकाड़ा की सतह पर अगर बात करें तो कोई ऐसी सियासी सरकारी तकरीब नहीं जिसके अंदर प्रोफेसर अमीन अंजुम साहब मौजूद ना हो। आपको अल्लाह ताला ने एक बड़ी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। और सबसे पहले जब प्रोग्राम का आगाज होता है, तलावत कलाम पाक के बाद प्रोफेसर अमीन अंजुम साहब को दावत दी जाती है हदिया अकीदत नात पेश करने के लिए। अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ से उन्हें नवाजा। और बतौर मोहर्रम आपके हजारों शागिर्द इस शहर में मौजूद और नहायत ही काबिल एहतराम लोग आपको कदर मदद की निगाह से देखते हैं। तो सबसे पहले तो सर अस्सलाम वालेकुम, और मैं आपका वालेकुम सलाम मशहूर जी कि सर। आप हमारे दावत पर दोबारा इस प्रोग्राम में शरीक हुए। बहुत तो शुक्रिया सलमान भाई, आपने दावत दी है, आपको बहुत मोहब्बत अभी है। हाल ही में आप गुजरांवाला एक नुमाइश में गए, फैसलाबाद, पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं उन सब में आपका जाना रहता है। अल्लाह ताला ने आपको ना सिर्फ एक खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है बल्कि आपकी शख्सियत भी इतनी नफीस कि और आपका किरदार, आपकी आवाज़ और उसके साथ शायरी के हवाले से बात करें तो अल्लाह ताला ने सुकन फहमी में भी आपको किसी से आप कम नहीं। तो इस प्रोग्राम, जैसे कि मैंने कहा कि ये खसूसी प्रोग्राम है, तो इसका आगाज करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हदिया अकीदत नात वो पेश करें, उसके बाद फिर आपसे गुफ्तगू वही सिलसिला इसको जारी ठीक रखेंगे। है जी, मैं अपनी लिखी हुई एक नात जो है वो पेश करता हूँ। दरबारे दरबार में अपने हमको भी बुलवा लीजिए, बुलवा लीजिए दरबार में अपने हमको भी बुलवा लीजिए, बुलवा लीजिए फिर रोज़ाए अक़दस की जाली दिखला दीजिए, दिखला दीजिए दरबार में अपने हमको भी। बस आपका उस वाहिया का कौसैन की जानिब जाता है। बस आपका उस वाहिया का कौसैन की जानिब जाता है। इस उस वाए कामिल पर हमको ए रहबर दीन चला दीजिए दरबार में अपने हमको भी। और जब हश्र के रोज कयामत की गर्मी से बदन जलते होंगे, जब हश्र के रोज कयामत की गर्मी से बदन जलते
होंगे उस वक्त खुदारा हमको भी रहमत की छाँव अता कीजिए दरबार में अपने हमको भी। और इस रंजो अलम की दुनिया में तस्कीन का सामा कोई नहीं। इस रंजो अलम की दुनिया में तस्कीन का सामा कोई नहीं। दीदार अता करके अपना आंखों की प्यास बुझा दीजिए दीदार अता करके अपना आंखों की प्यास बुझा दीजिए दरबार में अपने हमको भी। और मकता है, आमाल नहीं है इस काबिल हम आपके सामने हाजिर हों। आमाल नहीं है इस काबिल हम आपके सामने हाजिर हों। अब अंजुम खस्ता हाल को भी बख्शिश की भीख अता कीजिए। अब अंजुम खस्ता हाल को भी बख्शिश की भीख अता कीजिए दरबार में अपने हमको भी। बुलवा लीजिए बुलवा लीजिए फिर रोज़ाए अक़दस की जाली दिखला दीजिए दिखला दीजिए दरबार में अपने हमको भी। सुभान अल्लाह जी। सादत हासिल की, जिक्र मुस्तफ़ा की। इसके बाद मैं सर आपसे, आपके जो हवाला बड़ा मजबूत हवाला है शायरी का, इसके बारे में जानना चाहेंगे कि आपको ये शौक बचपन से था या आप कॉलेज लाइफ में कब आपने ये सिलसिला शुरू किया। उसके साथ जो खुदादाद सलाहियतें आपके अंदर, जो आपसे मुलाकात के बाद मुझे इसका अंदाजा हुआ कि तख्लीकी तौर पे भी आप इस खताती की तरफ भी आपका रुझान, उसके साथ ड्राइंग में भी आपका रुझान, तो ये सारे मामलात आप क्या अपनी आवाज उमरी से लेकर चल रहे हैं या आपको बाद में इसका शौक पैदा हुआ है। सलमान भाई, ये तकरीबन स्कूल से शुरू हुआ। और जब मैं
प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था उस वक्त से ही ये नात का और हमद का और इसके साथ साथ कॉलेज का तराना जो है वो पढ़ा जाता था। और इकबाल की नज्म जो है वो पढ़ी जाती थी सुबह के वक्त, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, वो मैं स्कूल लेवल से ही पढ़ता आ रहा हूँ। फिर उसके बाद कॉलेज में आ गए, गवर्नमेंट कॉलेज उकाड़ा में, वहाँ भी ये सारा सिलसिला। फिर कॉमर्स कॉलेज में भी मैं ये पढ़ता रहा। और नात के साथ साथ हमद के साथ साथ अगरचे शुरू में वो सॉन्ग्स वगैरह भी चलता था सारा मामला, लेकिन बाद में काफ़ी हद तक वो कम होता गया और नात की तरफ रुझान जो है वो बढ़ता गया। और मैंने नात जो है वो बेसिकली जो बाकायदा किसी से नहीं सीखी, बल्कि मेरी वालदा ने थोड़ा सी मेरी रहनुमाई की। वो थोड़ा सा पढ़ लेती थी तो वो भी मुझे गाइड करती थी। उसके बाद फिर हमारे सैयद नजम नमानी सब्जवारी हेडमास्टर होते थे वहाँ पे गवर्नमेंट उकाड़ा में, जो मिलिट्री फॉर्म स्कूल है उसके, उन्होंने, वो खुद नात लिखते भी थे और नात पढ़ते भी थे। वो बकायदा फिर घर बुला के हमसे सुनते थे और स्कूल के लिए हमें तैयारी करवाते थे। तो वहाँ से फिर ये थोड़ी सी तरबियत उनके ज़रिए से हुई। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। और फिर उसके बाद कॉलेज में बाकायदा तौर पर अच्छे इसातिज़ा मुयसर आ गए जिनका उर्दू अदब से, लिटरेचर से था। तो वहाँ पर आके फिर ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर हुआ, जिनमें प्रोफेसर अकरम ताहिर साहब जो हैं, प्रोफेसर सलीम ताहिर, मोहम्मद मनशा चौधरी साहब, ये सारे लोग जो थे ये बहुत ज़्यादा गाइड करते थे हमारी अंग्रेज़ी में भी और ये नात खानी में भी, और नसर की तरफ भी हम जो है आए। और शायरी जो है वो तकरीबन मैं बहुत बाद में शुरू हुआ, जब मैं जॉब कर रहा था रावलपिंडी में। तो वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के मुशायरों में जाने का इत्तेफाक हुआ। तो फिर थोड़ा थोड़ा वो ये शुरू किया ये शायरी जो है। बतौर मौलम आप से भी आपसे ये सवाल बनता है, और आपने जिक्र किया कि अच्छे असातिज़ा इकराम, जी। आप भी एक मौलम, और मैंने देखा है कि आपके साथ जो आपके शागिर्द हैं वो आज भी आपके साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं। और आप बिलाशुबा उस्ताद एक काबिल एहतराम और ऐसा ही रुतबा है कि बिल्कुल इसे हमें करनी चाहिए। लेकिन आपकी जो पॉपुलैरिटी और आपके स्टूडेंट का आपके साथ जो मैंने ताल्लुक देखा है, एक वो कल्बी ताल्लुक है। तो आप बतौर मौलम ये क्या समझते हैं कि आप क्या कभी आपने सख्ती नहीं उनके साथ करते थे, या आपकी जो शख्सियत का पहलू है कि बड़ी नफीस आपकी शख्सियत है कि आप नरमी से गुफ्तगू करते हैं, वो ऐसी कौन सी खूबी है आपके अंदर कि जिसकी वजह से आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आज भी आपके साथ उतना ही प्यार करते हैं? एक तो ये है कि ये जो मेरा ताल्लुक था नात से, जी। वो क्योंकि हर जगह पर जाके कॉलेज में स्कूल में ये तारफ हो जाता था, इस रेफरेंस से भी वो बच्चे जो है उनकी कुर्बत रहती थी। उसके साथ साथ ये हुआ कि कोशिश ये की कि जितना भी बेहतर हो सके तुलबा को सख्ती ना की जाए, उनको नरमी से पढ़ाया जाए, या उनको एक गाइड किया जाए। और जिस तरह की भी उन्होंने गाइडलाइन चाही, हमने उनको उसमें मदद की और उनको उनकी बेहतर लाइफ के लिए कोशिश करते रहे कि इनकी कैरेक्टर बिल्डिंग भी हो जाए और ये सोसाइटी के एक अच्छे शहरी बन जाए। इसलिए कोशिश की कि उनको नरमी के साथ पढ़ाया जाए। अगरचे सख्ती इस तरह तो होती थी कि ताकि काम उनका जो दिया गया वो चेक किया जाए और थोड़ा उनसे पूछा जाए, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर जो है ना वो सॉफ्ट ही रहा रवैया। एक और चीज, अगर आपकी प्रोफाइल देखते हैं हम, जो आप सोशल मीडिया पे अक्सर आपके जो पेज में देखता हूँ, आपके साथ पाकिस्तान के जो मारूफ, बल्कि ये मैं ये कहूँगा बैन अवी सतह पर जाने पहचाने हमारे आर्टिस्ट, एक मुगल जी और असगर मुगल साहब, ये खताती की दुनिया के जो बहुत बड़ा नाम है, आप इनके साथ भी अक्सर नजर आते हैं कहीं कोई नुमाइश हो। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि आप उनके साथ गुजरावाला भी थे। तो क्या आपका जो इसमें भी इतना रुझान जो है, आप भी खताती करते हैं, या आप सिर्फ अपने दोस्तों के साथ इस फन में सिर्फ आपकी दिलचस्पी है, या आप ये सीख रहे हैं? इसके बारे में जरा बताइएगा। जहाँ तक दोस्तों का ताल्लुक है, असगर मुगल साहब वो इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस्ड लोग हैं, और मुस्तफ़ा मुगल साहब जो हैं वो डिजिटल आर्ट करते हैं। मेरा शौक असल में बहुत पहले से, यानी प्राइमरी से ही मैं तस्वीरें बनाता था। तस्वीरें बनाते बनाते ये शौक बढ़ा, फिर असगर मुगल साहब से रब्ता हो गया। तो मुझे ये याद है कि हमारी मस्जिद में जिन दिनों में वो आते थे कलर्स करने के लिए, फूल नक्शो निगार बनाने के लिए, तो मैं उनको स्याहियाँ और वो कलर जो है वो उनको पकड़ाया करता था। और वो हैरान होते थे कि ये बंदा स्कूल से आके मेरे पास आके खड़ा होता है और ये मुझे इसमें हेल्प करवाता है। तो वो उस दिन से मेरा उनके साथ ये रहा। और फिर ये खताती के साथ
ताल्लुक हो गया। फिर तुर्की के कंपटीशन हुए, वहां पर भी मैंने अपना लिख के भेजा खताती की चीजें, और वहां से फिर बुक्स आनी और ये ब्रोशर्स आने, और ये राब्ता जो है ना वो इस तरह बढ़ता गया। ये खताती में भी मैं लिख लेता हूँ, लेकिन उसके जो रमूजो काफ हैं वो उनको मैं पूरे तरीके से नहीं जानता। लेकिन वो कोशिश रहती है कि कभी रशीद भट्ट की कॉपी कर ली, कभी किसी और अच्छे लोग जो हैं जो इसमें लिख रहे हैं, नफीसुल कलम हैं, सैयद नफीसुल हुसैनी साहब, यूसुफ सदीदी साहब जो हैं, और खुर्शीद रकम साहब, और अब हमारे लाहौर के एक बहुत अच्छे खतात हुए हैं, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखते हैं, वाजिद याकूत साहब। जी, तो वो वो इन लोगों हमारे का गेस्ट रहे हैं काम इस हम प्रोग्राम देखते में हैं वो कि वो भी। बहुत खूबसूरत काम करने वाले लोग हैं। और पाकिस्तान में तो खैर खताती में ईरान और ये बाकी लोगों मुल्कों के बाद पाकिस्तान के लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो मुस्तफ़ा मुगल साहब कर रहे हैं या अपना असगर मुगल साहब कर रहे हैं, वो तो डिजिटल आर्ट भी साथ कर रहे हैं, और साथ वो खताती में नई चीजें मुतारफ करवा रहे हैं कि वो बगैर ब्रश के साथ वो रंगों की डायमेंशन बनाते हैं, और वो इतने खूबसूरत फन पारे सामने आ जाते हैं कि पूरी दुनिया हैरान होती है जी कि वो बिल्कुल, ये काम कर रहे मुगल हैं। जी तो दौरे हाजिर के तकाजों को साथ लेकर चल रहे हैं, जी जी। तो इसमें कोई शक नहीं। ये मैंने जिक्र इसलिए किया था कि सोबत यारा ये इंसान की शनाख्त होती नो है। डाउट, नो डाउट। और आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसमें जो आप जो देखा जाता है कि आपकी कंपनी और आपके रुझानात क्या हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी वैल्यूएबल है और काउंट की जाती हैं। इसीलिए मैंने इससे जिक्र किया था कि आपकी शख्सियत जो जितनी नफीस है, तो उस हवाला से आपकी कंपनी भी वैसी होगी। सर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो प्रोग्राम में हम आपकी जो आवाज़, ये इसका जादू भी जगाएं, जो आपकी शायरी के हवाले से बात की है। आप गज़ल भी बड़ी खूबसूरत लिखते भी हैं, और हम चाहेंगे कि आपसे गज़ल भी सुने, और ये गुफ्तगू का सिलसिला फिर इसी तरह चलता रहेगा। मैं अपनी लिखी हुई एक पंजाबी की गजल है, जी तो वो मैं पेश करता जी, हूँ। जरूर जरूर। इश्क समंदर तरना पैना, तरना पैना, इश्क समंदर तरना पैना, तरना पैना, ओदी खातिर मरना पैना, इश्क समंदर तरना पैना, तरना पैना, हिजर समय दी रात हनेरी, हिजर समय दी रात हनेरी, बदला वांगू वरना पैना, इश्क समंदर तरना पैना, तरना पैना, ओनू अपना करन दी खातर, ओनू अपना करन दी खातर दम दम पानी भरना पैना, इश्क समंदर तरना पैना, तरना पैना, शीसपा तो डर नहीं लगदा, शीसपा तो डर नहीं लगदा, बंदियां कोलों डरना पैना, इश्क समंदर तरना पैना, तरना पैना। और गजल दा मकता, दुखा पीड़ा
कील ले आए दुखा पीड़ा कील ले आए गम विच अंजुम खरना पैना इश्क समुंदर तरना पैना तरना पैना ओदी खातर मरना पैना इश्क समुंदर तरना पैना तरना बहुत पैना। खूब जी। ये आप ही की लिखी गजल थी? मगर जी जी। ये बताइएगा कि आपने इसी गजल में लिखा है कि इश्क दी खातर मरना है ना, इश्क मरे बगैर मुकम्मल नहीं होता। ये उसकी इंतहा कह लें, वरना तो उसकी इंतहा होती नहीं है। जी, इश्क के लिए यानी हाँ कि मरना जरूरी है। और इसमें एक और बड़ी खूबसूरत आपने बात की है कि बंदे को डरना पैना। जी ये वाकई आज जो जिस सोसाइटी में हम जिंदा है, हाँ जी तो इंसान को इंसान से खतरा है, हाँ जी। बाकी किसी बाकी और चीजों से मामला से खतरा तो नहीं नहीं है। इतना जितना इंसान को इंसान से है। और वो भी ये होता है ना कि बाज का अपने ही बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पेश आते हैं, तो फिर वो उन बंदों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। जानवर शायद इतने खतरनाक ना हो। जी, वो कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे जी बिजलियां। जी बल्कि मैंने आपकी एक और गजल सुनी थी कि वो जिसमें आपने जिक्र किया था बरादरान यूसुफ का। जी वो भी जी बड़ी खूबसूरत, आपने बहुत प्यारा आपने वो लिखी है गजल। जी जी। तो अगर मुमकिन हो तो आप अगर वो भी इस प्रोग्राम में मैं अगर सुना दें। ठीक है। उर्दू की गजल है। तुम्हारे गम मेरा नाई बहुत है। तुम्हारे गम मेरा नाई बहुत है। ये दिल इसका तमन्नाई बहुत है। और उसे हम रास्ते पर ले तो आते, मगर वो शख्स हर जाई बहुत है। मगर वो शख्स हर जाई बहुत है। और मुझे यूसुफ के भाइयों से गरज क्या। मुझे यूसुफ के भाइयों से गरज क्या। मेरा अपना सगा भाई बहुत है। तुम्हारे गम मेरा नाई बहुत है। और जरा जलते बदन पर हाथ रख दो। जरा जलते बदन पर हाथ रख दो। मोहब्बत में मसीहाई बहुत है। मोहब्बत में मसीहाई बहुत है। और इस गजल का मक्ता है। अकेला तो नहीं मैं अब भी अंजुम। अकेला तो नहीं मैं अब भी अंजुम। मेरे अतराफ तन्हाई
बहुत बहुत है तुम्हारे गम मेरा नाई, बहुत है ये दिल इसका तमन्नाई, बहुत है। बहुत खूब जी, जितनी प्यारी आपने ये गजल लिखी आपकी, अल्लाह ताला ने उतनी ही खूबसूरत आवाज से आपको नवाजा, मजा आ गया जी। सर, शायरी के हवाले से ही बात करते हैं। मैं इस चीज का तो कायल नहीं हूँ कि ये कहा जाए कि जी शायरी में हम इसकी लिस्टिंग करें, नंबर से निकालें। तो आज दौरे हाजिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका पसंदीदा शायर कौन सा है, और आप शायरी में ज्यादातर किस तरह की बुक्स पढ़नी पसंद करते हैं। शायरी में बेशुमार लोग हैं। अब तो मतलब सैलाब है शायरी का। बहुत नए नए लोग भी जो यंगस्टर हैं वो बहुत अच्छी सलाब शायरी भी है और मयार भी लिख है रहे हैं, और साथ। उसमें यकीनी तौर पर मयार मुकर्रर करना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अच्छे लिखने वाले हैं उनमें मोहसिन नकवी जो हैं, जी क्या वो बात है बहुत मुझे नकवी। खूबसूरत अशार तख्लीक करने वाले लोग हैं। अब्बास ताबिश हैं, ठीक है। और एक अफजल खान हैं बहावलपुर से। अजहर फराग हैं उकाड़ा से। अपने मसूद अहमद साहब जो हैं, अहमद जलील साहब हैं, अहमद साकी साहब हैं। जी ये बहुत अच्छा कलाम लिख रहे हैं। और जनाब रज़ाउल्लाह हैदर साहब हैं, काशिफ मजीद हैं, सुखनवर नजमी हैं। ये उकाड़ा की एक बहुत जी, अच्छी उगाड़ा के करीम है बड़ा जो नाम बहुत आफाक अच्छे मंजर शायर हैं। साहब हैं। आफाक मंजर साहब हैं, कमर हिजाजी साहब रहे हैं। हमारे मुस्तफ़ा मुगल हाँ साहब जी, जो हैं मुगल वो जी तो बड़ी मज़ाह लिख अच्छी रहे हैं, मजा और लिखते हैं साथ जी, साथ बिल्कुल। वो संजीदा भी लिख रहे हैं। फजल अहमद खुसरो, डॉक्टर फजल अहमद खुसरो साहब हैं। अशमत लोधी साहब जो हैं वो बड़ी अच्छी नज्म लिखते हैं। तो बेशुमार हैं। नदीम आसन शाह साहब हैं, वो बहुत अच्छा कलाम लिख रहे हैं। साबर रिजवी साहब इस वक्त उकाड़ा में बहुत अच्छी नात लिख रहे हैं, और उनका माशाल्लाह गजल भी है लेकिन नात में। और राना गुलाम मोहिउद्दीन साहब उकाड़ा के, माशाल्लाह क्या खूबसूरत गजल और नात जो है वो लिख रहे हैं। और बहुत से लोग हैं। बहरहाल ये है कि ये ऐसी करीम है जिनसे अच्छी शायरी जो है सामने आ रही है, और वो मैं पसंद करता जी, बिलाशुबा काम के हवाला से हर बंदे का अपना एक मुकाम और अपना अदब में एक उसकी खिदमात है, उसका बिल्कुल हमें इतराफ़ करना चाहिए। जैसे आपने अपने शहर के उन शोरा इकराम का जिक्र किया, तो मेरा जो आपसे इस सवाल में ये भी मैंने आपसे पूछा था कि शायरी में आप किस तरह की किताब जैसे पढ़ना पसंद करते हैं। मेरा मतलब कहने का ये था कि जैसे आजकल आज़ाद नज़म भी है, गज़ल, या आपकी ये मैं। यकीनी तौर पर सबसे ज़्यादा तो गज़ल ही पढ़ी जाती है। गज़ल में उर्दू गज़ल मेरी पसंदीदा है कि जब भी कहीं से भी अवेलेबल हो जाए वो किताबें लाजमी पढ़ते हैं गज़ल की। उसके अलावा नसर भी पढ़ते हैं, लेकिन जो नसर में जो मुझे ज़्यादा अपील किए हैं उनमें वासिफ़ अली वासिफ़ साहब जो हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छा लिखने वाले हैं। इसके अलावा मुश्ताक यूसुफ़ी साहब जो हैं, उनका जी बहुत बड़ा नाम जी, पढ़ने के बिल्कुल। बाद जो मज़ा आता है कि कितना अच्छा उन्होंने लिखा। इसके अलावा और बहुत से लोग हैं जो नज्म और नसर दोनों में लिख रहे हैं। और आज़ाद नज्म जो है उसका भी एक अपना पैरामीटर्स हैं। उसके बगैर ये नहीं हो सकता कि वो उसके बगैर लिखी जाती है। उसके अंदर भी एक हम आहंगी और वो तरन्नुम मौजूद होता है। उसके बगैर वो नहीं हो सकती शायरी। क्योंकि ये जैसे मेरे से जैसे लोग जो इतने सुखन फहम नहीं है, वो मुगल जी जिस तरह की शायरी करते हैं उससे कम से कम जब हम बैठते हैं उनके साथ, जी। वो हमें एक तफरीह का मौका जरूर मिलता है। उनकी बातें, वो बहुत गहरी बात कहते हैं लेकिन जिस अंदाज से वो कहते हैं उससे कम से कम हमें ना वो लम्हात ऐसे जरूर मुयसर आते हैं कि हम हंसते हैं और खुश होकर वहां से उठते हैं। नहीं, यकीनी तौर पर बंदा जो है वो सारा दिन कितने मसाइल दुख तकलीफें, लेकिन अगर वहां पर एक बंदा ऐसी चीजें पेश करता है जिससे बंदे का कैथारसिस हो जाता है या वो रिलैक्स हो जाता है, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी शायरी कोई नहीं हो सकती कि जो बंदे को रिलैक्स कर दे। तो मुस्तफ़ा मुगल के हाँ ये है कि वो मज़ाह में बड़े लोगों को खुश करते हैं। ये पिछले दिनों गुजरांवाला में जो हुआ, वहाँ पे जान कश्मीरी साहब शायर हैं, जी तो उनके सामने इन्होंने एक कथा पेश किया, तो वो उन्होंने फिर फरमाइश की कि ये सुनाइए कि मैं आजकल इन्हीं मामला से गुजर रहा हूँ। जिस तरह के इन्होंने कथा पेश किया था, वहाँ बड़ी रौनक लग गई गुजरांवाला में इनकी शायरी जब वहाँ पेश जी, वो हुई। बहुत बड़ी बात जो है ना बड़ी आसानी से कह जाते हैं। बल्कि मैं अपने दोस्तों में एक दिन ये बात कर रहा था, मैंने उनका एक ऐसी उन्होंने एक सुनाई नज्म, तो उस मुझे हाँ, खुद उस पे मतलब सरहद क्या है ये इनकी नज्म है, तो जिसके अंदर उस बहुत पे संजीदा मौजू है, लेकिन पे वो बात की गई जिस है। अंदाज से करते हैं वो जी बड़ा हल्का फुल्का अंदाज होता है कि बंदा उसको नजरअंदाज जरूर कर देता है। जी
लेकिन दिलो दिमाग में वो चीज जरूर जाती है, मतलब उसका रिएक्शन नहीं देता। नजरअंदाज से मुराद मेरी ये है। सही। अच्छा सर, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो मुकर्रर है और वो हुआ चाहता है, मुझे शहजाद साहब की तरफ से इसका मैसेज भी आ रहा है, तो मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम को खत्म करने से पहले कि आपका कलाम एक दफा फिर आपसे कोई और आप जो बासानी हमें सुना सकें, ताकि हम उससे ज्यादा इस महदूद वक्त में जो है उस आपकी जो सलाहितें हैं उनसे हम फायदा उठा सकें। एक गज़ल उर्दू की है, अपनी लिखी हुई, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपको सुना दूँ। उर्दू की गज़ल है। जी इरशाद। वो कौन था जो दिल से भुलाया नहीं गया, वो कौन था जो दिल से भुलाया नहीं गया, क्या शोला था जो हमसे दबाया नहीं गया, और आंखों में इंतजार के लम्हे गुजर गए, आंखों में इंतजार के लम्हे गुजर गए, जलता हुआ चराग बुझाया नहीं गया, जलता हुआ चराग बुझाया नहीं गया, और क्या ख्वाब था जो रात भर अधूरा पड़ा रहा, एक रत जगा था उम्रों निभाया नहीं गया, एक रत जगा था उम्रों निभाया नहीं गया। और मत्ता है, अंजुम तुम्हारे दर्द का दरमान हो तो क्यों, अंजुम तुम्हारे दर्द का दरमान हो तो क्यों, तुमसे भी रंगे मीर रचाया नहीं गया, तुमसे भी रंगे मीर रचाया नहीं गया, वो कौन था जो दिल से भुलाया नहीं गया। जी बहुत शुक्रिया सर। जैसी कि आपकी सहरंगेज शख्सियत है, तो दिल तो करता है कि आपके साथ एक लंबी नशिस्त हो, लेकिन वक्त चूंकि हर चीज का मुकर्रर है, हमारे प्रोग्राम का भी टाइम हुआ चाहता है। आपका बहुत शुक्रिया बहुत कि आप शुक्रिया है तशरीफ लाए सलमान और भाई, आपने इस आपका भी बहुत प्रोग्राम को शुक्रिया। चार चांद लगाए, इस दवा के साथ कि जैसे आपने अभी अपने इसमें जिक्र किया था कि इल्म और अदब का ये चिराग जलता रहे इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, आप देख रहे हैं GSTV UK और मैं हूं आपका अपना मेजबान राजा वाजिद, और मैं हूं मुकद्दस मजीद, और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द एक नया शो, एक मुलाकात। जी हाँ, हम आप लोगों की मुलाकात करवाएंगे शोबिज़ से वाबस्ता लोगों से, सियासतदानों से, स्पोर्ट्स से वाबस्ता